नमस्कार। कोटर सिटी सूरतगढ़ से राम प्रवेश डावला, साथ में है रानीदेव मेघवाल जो हमारे तहसील अध्यक्ष है। आज हम चर्चा करते हैं सूरतगढ़ विधायक डूंगराम गेदर के कार्यालय जन सेवा केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने आईटी सेल को मजबूत करने पर जोर दिया। आज विक्रम स्वामी सोशल मीडिया संभागीय कोऑर्डिनेटर का जन सेवा केंद्र पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। लेकिन भारत माता की डूंगराम गेदर का भी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जब भारत में रहने वाले 141 आज विशेषकर ये है ना, जब भारत में रहने वाले 141 करोड़ लोग इज्जत मान सम्मान की जिंदगी जिएंगे, उनके पास रहने के लिए अच्छा मकान होगा, पहनने को अच्छे कपड़े होंगे, उनके पास रोजगार होगा और खाने को उनके पास वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। 148 करोड़ लोग डूंगराम गेदर ने कैडर लगाकर लेकिन आज ये बताया कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी का प्रचार करने के लिए और भाजपा की आईटी सेल का झूठा प्रचार रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देर आए दुरुस्त सही। देखते रहे वीडियो। डूंगराम गेदर बसपा में रहे हैं, इसलिए कैडर लगाने का उनका अच्छा तजर्बा है। 24 घंटे हर रोज 82 हत्याएं होती है। कापड़ हो रहा है। 2021 के आंकड़े जो सरकार ने पेश किए संसद के अंदर, वो ये बताते हैं कि टोटल जो अपहरण के मामले थे 2021 में 1,01,707 अपहरण के मामले वो टोटल दर्ज हुए, जिनमें से 98,800 जीवित छुड़ाने में पुलिस कामयाब हुई, 820 की मौत हुई और 2000 का पता नहीं चला। ये आंकड़े तो फिर भारत देश की तो जय हो रही है। नारा लगाना थोड़ी है वैसे, भारत माता की जय, भारत माता की जय नारा लगा रहे, लेकिन आंकड़े आपके ये बता रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर हर रोज 8 बालिकाएं हैं वो दलित का शिकार है राजस्थान प्रदेश के अंदर। और कुल के मामले 2025 में 6 दिनों में कितने में 202, दुष्कर्म के मामले कितने में 524, अन्य पॉक्सो के मामले कितने में 614 और कुल यानी पॉक्सो एक्ट के मामले में 1345। ये हमारी राजस्थान प्रदेश की हालात है। इसके बाद GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि भारत के अंदर भूखमरी की क्या स्थिति है। 2024 के आंकड़े 127 देशों में से भारत 105वें नंबर, जो पूरे विश्व के अंदर 40 देश ऐसे हैं जिनके अंदर भूखमरी की हालात यानी खतरनाक है भूखमरी मारे में। उन 40 देशों के अंदर भारत की गिनती आती है। और हमसे नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जो हमारे पड़ोसी देश है, उनकी हालात हमसे अच्छी है इस मामले। ये सरकार का रिकॉर्ड है जो संसद के अंदर पेश किया गया, वो रिकॉर्ड में आप लोगों को बता रहा हूं। 40 देशों की स्थिति यानी हैप्पीनेस इंडेक्स कि हम लोग खुशी उस साल कितने क्या हमारे देश, तो हैप्पीनेस इंडेक्स है
हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 देशों में हमारा 126वां स्थान है। निचम तो ठीक आना है। ये हमारी हालात है। जब आप बताओ कि ये हालात हमारी रहेगी तो क्या भारत देश की जय हो रही है? क्या भारत माता की जय हो रही है? तो और ये क्यों है? क्योंकि इस देश के अंदर सामाजिक सद्भाव की हालात क्या है? पिछले 10 सालों में सामाजिक सद्भाव क्या है? बिगड़ा हुआ है। जानबूझ करके इसे बिगाड़ने का काम किया जाए। जानबूझ करके सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहें फैला करके और सामाजिक सद्भाव को, आपस में जो भाईचारा है, उस भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और रमेश बिंदुड़ी जो सांसद है बीजेपी का, वो संसद के अंदर दानिश अली को भद्दे शब्दों के अंदर संसद के अंदर पुकारता है। मैं उन भद्दे शब्दों का प्रयोग या नहीं। जो संसद सबसे सुरक्षित है, जिस संसद के अंदर लोग हैं वो लोग जाते हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं, जो कम से कम 5 लाख 7 लाख 10 लाख वोट लेकर के और जो जीत करके जाते हैं वो लोग हैं। और उस रमेश बिंदुड़ी जो बीजेपी का सांसद है, उसने दानिश अली के बारे में बहुत भद्दे शब्दों का प्रयोग है वो संसद के अंदर किया है, सामाजिक द्वेष को फैलाने के लिए। पूरे देश के अंदर किसानों की हालात क्या है? तीन काले कानूनों में 700 किसान मारे गए ना। बीजेपी के एक भी नेता ने आज तक कुछ शब्द नहीं लिखा। एक भी नेता का बीजेपी का ये कह दे कि मारो, ये तो कहीं से कह नहीं। दुश्मन के घर में हम जाते हैं तो भी बैठने जाते हैं तो भी मारो। लेकिन बीजेपी का एक भी लीडर आज तक 700 किसानों के बारे में एक भी लीडर आज तक ये शब्द है वो नहीं बोला है। और इन 700 किसानों की जो शहीदी 700 किसानों ने दी है, उसके बारे में आज तक बीजेपी के किसी भी अकाउंट से या और किसी तरीके से किसी भी तरह का कोई बयान आज तक जारी नहीं हुआ है। मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के पास आए, कोई बीजेपी के नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। जब चुनाव हुआ 2014 तब किसानों के लिए क्या किया गया था? वोट किस नाम से लिए थे? किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहा था ना। हाँ, कर्जा माफ करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। एमएसपी का अभी इन्होंने घोषणा की है, एमएसपी और उस एमएसपी की घोषणा करने के बाद की जो स्थिति है, एमएसपी, पहली बात तो मैं एक ही आंकड़े बता रहा हूं आपको, ये खरीद का रही है एमएसपी का है। गेहूं की या धान को छोड़ करके कोई भी सरकार है वो किसी भी उसको खरीद नहीं रही है। जो कितना पैदा हुआ? 16,53,000 टन। 16,53,000 टन। खरीदा कितना गया? 0। ज्वार कितना हुआ? 47,37,000 टन। खरीदा कितना गया? 3,23,000 टन। 47 को 3 काट दे कितना रहे? 44 लाख टन खरीदा ही नहीं। मक्का 37,66,000 नहीं, 3,76,75,000 टन
और खरीदा कितना? मात्र 5,000 टन। बाजरा 1,07,16,000 टन, खरीदा कितना? मात्र 6,000 टन। चना 1,15,76,000 टन, खरीदा कितना? 43,000 टन। तो इस तरह से ये आला सरसों की है, ये और है। और ये जो कह रहे हैं कि हम लोग आपकी आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी की हालात इनकी ये है कि ये जो सरकार के आंकड़े हैं, जो सरकार बता रही है कि बिहार के अंदर धान की जो लागत है, धान की जो फसल है उसकी जो लागत है वो 3,260 रुपए, और खरीद कितने में है? 300 रुपए। गुजरात के अंदर ये लागत है वो 3,000 रुपए, खरीद कितने रहे? 2300 रुपए। महाराष्ट्र के अंदर ये लागत है 4,783 रुपए, और खरीद कितने रहे? 2300 रुपए। तो बताओ, जब इस तरह से आप लोग खरीदोगे तो फिर कैसे वो कि कौन सा ये एमएसपी की बात की, इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात की लेकिन लागू नहीं की। तो इस तरह से बिल्कुल गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके, और इन लोगों ने वोट लिया, लेकिन उसके बाद अब सारे 6 महीना 2 जारी कर दिए और फिर फेसबुक पर डालते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद बताते हैं कि हमने आपके खाते में वोट डाले थे। एक ऐसी ताकत जिसके माध्यम से आप दिल्ली में कही हुई बात, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो दिल्ली में बात कर रहे, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी दिल्ली में बात कर रहे, जो भाषण आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहीं कहीं दिया है, तो वो सारी की सारी बात आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और उसके जानकार आप हो सकते हो। लेकिन जरूरत है, और देखते समय इसमें कोई दो राय नहीं, भले रील ही देखा साफ ही नहीं, देखते समय इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जरूरत इस बात की कि हम अपने काम की चीज कौन सी देखें, और काम की चीज देख करके उस काम की चीज को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कितना कर रहे हैं, ये बात आज सोचने की जरूरत है। इसलिए आज सोशल मीडिया की मीटिंग आप लोगों की बुलाई गई कि अभी जो बात आपने कही, एक कंपनी में गए, वहां जाकर के देखा, टीवीएस कंपनी के बारे में, आईफोन के बारे में राहुल गांधी जी खुद लिखते कि 80% जो पुर्जे हैं वो बाहर से बन करके जा रहे हैं। तो हम तो सिर्फ असेंबल करने वाले लोग, हम बनाते तो कुछ है ही, बनाने पर तो हम चाइना पर डिपेंड हो गए। जो देश अच्छी से अच्छी चीजें बनाता था, जो देश अच्छी से अच्छी यानी सिस्टम चलाता था, वो सारा का सारा विदेशों पर डिपेंड हो गया। और जब आप अमीरी गरीबी की बात करते तो एक मात्र आपके सामने है वो बता दिया जाता है कि देखो जीडीपी बोलते, और जीडीपी का उदाहरण आपको बता दिया विक्रम स्वामी जी ने कि यदि इतने लोगों में एक व्यक्ति, यदि धनाढ़ व्यक्ति आकर के बैठ गए तो आपकी सबकी जीडीपी बढ़ जाएगी, हम सबकी जीडीपी तो बढ़ जाएगी। वो यही बात हुई विक्रम जी कि एक व्यक्ति को तो आप बर्फ की सिल्ली पर खड़ा कर दो, और एक व्यक्ति को आग के अंगारों पर खड़ा कर दो। अब जब आप दोनों की औसत निकालोगे, जीडीपी क्या है, औसत निकालोगे, तो औसत तो ठीक है, यदि वो 80 यानी 90 डिग्री के टेम्परेचर पर है, वो -20 डिग्री के टेम्परेचर पर है, तो औसत तो किस पर आ गई? आगे नहीं आ गई। तो औसत तो 50 डिग्री सहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो औसत तो ये है, और अभी जो यानी जीडीपी चल रही है वो इस औसत के आधार पर चल रही है। टोटल पैसा मात्र 22 लोगों का पैसा, 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए है वो जिनके इन्होंने माफ किए, कर्जा माफ किया, उन 22 लोगों का पैसा बढ़ रहा है, लेकिन बाकी लोगों का पैसा घट रहा है। तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों को सोचने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोगों को सोशल मीडिया का प्रयोग है वो करना पड़ेगा। यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, एक्स के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हम इन सारे के सारे अकाउंट पर, जो भी पार्टी के अकाउंट है, इन पर जाकर के हम लोग ये सारी की सारी बातें देख और समझ सकते हैं।